So before we start, let me summarize one thing for you कि जो जब हम क्लास 11th में एंटर करते हैं आपके 10th के लेवल से, तो कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो बेसिक होते हैं। ठीक है। तो मैथ्स को जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो मैथ्स को कुछ रूल्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? मैथ्स को हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि भैया एक पार्ट होता है अलजेब्रा। ठीक है। जो क्लास 10th का मैथ्स आपका जैसे डिवाइडेड है। अब यहां से आप टॉपिक देखो, ये सारे टॉपिक जो हैं ये अलजेब्रा के। ठीक है। अलजेब्रा को मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। आप ये बोल सकते हो कि दिस इज नथिंग बट द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज है जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आप क्लास 11th में रिकैप करोगे। क्वाड्रेटिक तो इनफैक्ट पढ़ते भी नहीं है, क्लास 11th में है ही नहीं, सिर्फ 10th में है। और पॉलिनोमियल ये भी सिर्फ 10th में है, 11th 12th में ये चीज नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इवन आईआईटी जेई में भी डायरेक्ट क्वेश्चन इनके बेसिस पे आते हैं। तो क्लास 10th की जो मैथ्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक बिल्कुल बेंचमार्क का काम करती है, एक बेस का काम करती है क्लास 11th के लिए। तो ये टॉपिक अलजेब्रा के जो होते हैं, क्लास 10th में अलजेब्रा का बहुत बड़ा पोर्शन कवर होता है, और ये टॉपिक जो अलजेब्रा के कवर हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद अगली चीज है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मेजरली क्लास 11th में है, बट उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो क्लास 10th में। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज। तो इसमें आइडेंटिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज आइडेंटिटीज क्या है कि आइडेंटिटीज, क्यों इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं, पहले तो हमें ये भी समझना जरूरी है। ठीक है। कि इसे आइडेंटिटीज क्यों बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, क्यों ये आया दुनिया में। राइट। और उसके बाद आपका जो है एक टॉपिक जिसको हम लोग देखो, एक अलजेब्रा हुआ, एक ट्रिगो आपका अलग पार्ट है। उसके बाद आज जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आपके दो टॉपिक कवर होते हैं। ठीक है। सॉरी, ज्योमेट्रिक में आपके दो टॉपिक कवर होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल और सर्कल्स। तो यहाँ पे जो आपको ये टेबल दिख रहा है, जिसके लेफ्ट साइड में जो चीजें लिखी हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो क्लास 11th में समहाउ आपको कनेक्ट करेंगी। अगर इनका बेस तगड़ा है तो आप अगर क्लास 11th में मैथ्स लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। राइट। राइट हैंड साइड में जो चीजें लिखी हुई हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड चीजों के साथ में कम है, ये जल्दी कवर होंगी। तो हमने यहाँ पे एक 30 डे स्ट्रैटेजी प्लान करी हुई है सारे स्टूडेंट के लिए, कि 30 दिनों में आने वाले हम आपको मैथ्स के एक अलग लेवल पे लेकर के जाएंगे, जहां पे आप 10th बोर्ड के लिए तो रेडी हो ही रहे हो। ठीक है। 10th बोर्ड के लिए तो आप रेडी हो ही रहे हो, 10th बोर्ड में तो आपके फुल मार्क्स आएंगे ही, प्लस आपको वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी जिसकी रिक्वायरमेंट आपको आगे लाइफ में आने वाली है। हो सकता है कि इन 30 डेज के बाद आपका नजरिया आपके सब्जेक्ट चॉइस को लेकर के बदल जाए। ठीक है। हो सकता है कि आप और ज्यादा क्लियर हो जाए इन 30 डेज। तो इन 30 डेज का जो हमारा टारगेट है वो दो चीजों के साथ है, मैथ्स और साइंस के साथ में। ठीक है। ये दो आपके मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो 30 डे में हम लोग करने वाले क्या है, देखो 30 डेज में हम आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे। उन चैप्टर्स पे हम आपको वो इंफॉर्मेशन भी देंगे जो समहाउ आपको 11th से कोरिलेट करेगी। बेसिक लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि 10th बोर्ड के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन कराएंगे। उसकी शीट्स आपको दी जाएंगी, उनका स्टडी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऐप पे, प्लस एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट से भी कुछ शीट्स आपको मिलेंगी। डेफिनेटली पहला फोकस बोर्ड होगा, बोर्ड के मार्क्स बिल्कुल खराब नहीं होने चाहिए। ठीक है। लेकिन बिलीव मी, साथ में पढ़ते पढ़ते हम आज भी मैं आपको कुछ चीजें ऐसी करके दिखाऊंगा जो आपका नजरिया जो है मैथ्स को लेकर के चेंज करेगी। ठीक है। राइट। तो जो आपका नजरिया जो है वो क्लासेस को लेकर के चेंज करेंगे। ठीक है। तो अब आपको ये चीजें हम लोग करके दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है। ये हमारी 30 डे स्ट्रैटेजीज है। एंड डेफिनेटली जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तब आपको, अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि हाँ, देयर इज अ डिफरेंस। क्योंकि क्लास 10th को हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये फाउंडेशन ईयर है, तो फाउंडेशन ईयर के हिसाब से चीजें जो हैं वैसे ही डिलीवर भी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम एनसीईआरटी को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो हमारे सिलेबस की बुक है उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसको हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं।
राइट। एनसीईआरटी को हमने साल में 4 बार बना ली, 5 बार बना ली, और एक ही मेथोडोलॉजी को हम फॉलो किए जा रहे हैं। वी बिकम वेरी परफेक्ट। थोड़े दिन बाद ये समझ में आता है कि यार हमें मैथ्स भी रट गई, जो रटने का सब्जेक्ट नहीं है वो भी हमें रट गया, हमें पेज नंबर तक याद हो गई, इस पेज नंबर पे फलाना क्वेश्चन दिया हुआ है। बाद में समझ में आया 11th में जाने के बाद कि भाई साहब नंबर तो बहुत आए, 10th में कॉन्सेप्ट नहीं आया। और वो चीजें समहाउ कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कॉन्सेप्ट के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत है, बस थोड़े 2-4 क्वेश्चन अगर हम नॉर्मल के साथ में एक्स्ट्रा अलग टाइप के कर लें, जिनके पर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो शायद अभी भी विद इन अ मंथ हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जो साल भर काम किया है, बस ये 1 मंथ में आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और अपने आप को बेटर रेडी कर रहे हैं फॉर गेटिंग अ परफेक्ट स्कोर इन क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें आपके एमसीक्यू लेवल के टेस्ट भी अलग से चलेंगे, टेस्ट सीरीज चलेगी, सारी चीजें ऐप पे लाइव चलती रहेंगी। ठीक है, 30 डेज में मैथ्स और साइंस के लिए। एसएसटी के लिए हम आपको कुछ स्टडी मटेरियल और टेस्ट जो है वो हम आपको कंप्लीमेंट्री देंगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हमारा जो बेसिक डिस्कशन है वो है पॉलिनोमियल को लेकर के। ठीक है, ये पॉलिनोमियल होता क्या है? देखो, पॉलिनोमियल का बहुत सिंपल मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल जो है वो दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन, राइट। पॉलिनोमियल जो है वो दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन है, इन विच वन वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड in terms of the powers and exponents of other variable, राइट। तो पॉलिनोमियल को हम लोग कुछ ऐसा लिख लेते हैं कि ये ए एन एक्स की पावर एन, अब ये एक्स मेरा वेरिएबल है, और जो पी एक्स लिखा हुआ है एक्चुअली ये वाई है। वाई इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये ए एन माइनस वन ये कॉन्स्टेंट्स है, ये नंबर होंगे। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये 5 6 ये नंबर्स हैं, और उनके साथ में एक वेरिएबल लगा हुआ है एक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू हमें मिलेगी, वाई को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक्स को हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को हम बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई मेरा एक्स पे डिपेंड कर रहा है, राइट। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल हमें क्या बताता है? अब देखो, ये पॉलिनोमियल में एक मैक्सिमम पावर होती है n। ठीक है, तो n को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो सकते हैं। तो सारी कहानी जो होती है ना इस पॉलिनोमियल की, वो इस डिग्री में ही छुपी होती। सारी इस पॉलिनोमियल की जो कहानी होती है उस डिग्री में ही छुपी होती है। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, लेकिन आपने एक चीज नहीं पढ़ी है जो मैं आपको बताता हूं आज, कि जो हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, इसमें हम जो डिग्री की बात कर रहे हैं, डिग्री एक और चीज बताती है हमको। क्या बताती है? नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स। किसी पॉलिनोमियल को कितने लीनियर फैक्टर में तोड़ा जाता है। अब ये लीनियर फैक्टर क्या होता है? तो लीनियर फैक्टर भी एक पॉलिनोमियल होता है। कैसे? जैसे कि आप फैक्टराइजेशन करते हैं ना, अब जैसे हमने कोई पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना, हमने कोई पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसको आप और क्या लिख सकते हो? x माइनस 2 x माइनस 3। फैक्टराइज कर दिया ना आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो जो फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन के बाद आपको जो चीजें मिल रही हैं वो क्या है? ये लीनियर है, यहाँ x की पावर 1 है। ध्यान से देखो तो हर पॉलिनोमियल अपने लीनियर फैक्टर में ब्रेक होता है। ये एक बहुत बड़े ज्ञान की बात है। और ये लीनियर फैक्टर कितने होंगे? जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है। यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ 2 फैक्टर मिलेंगे, 3 होता तो 3 फैक्टर मिलते। पहला वाला ट्रू हो या ना हो, ये दूसरा रिलेशन हमेशा ट्रू होगा, राइट।
अब इस पॉलिनोमियल को हमने बांट दिया कुछ हिस्सों में। कैसे? हमने बोला कि जी पहला पॉलिनोमियल, अगर मान लो मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, ठीक है, अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री 1 मतलब x की मैक्सिमम पावर 1 है, और x जो ये px के बराबर है, यहां px क्या है, y है, यानी y इज इक्वल टू ax प्लस बी, है ना, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। ये हो गया मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल, हम कोई भी एग्जांपल ले लें, हमने यहां पे एग्जांपल ले लिया 2x प्लस 1। अब इसका ग्राफ हम कैसे बनाते थे, याद करो, बचपन से आप बना रहे हो, आप यहां पे ऐसे x लिखते हो, y लिखते हो, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो y 1 मिल गया, x की वैल्यू 1 पुट करी तो y आपको 3 मिल गया। यहां पे पुट करेंगे ना, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी, राइट। तो आपको यहां पे एक्स वाई की रिश्तेदारी मिल गई। अब आपने कार्टेशियन प्लेन ले लिया, ग्राफ पेपर ले लिया, और यहां पे प्लॉट करना शुरू किया, 0 1 2 3, ठीक है। यहां भी प्लॉट करना शुरू किया, 1 2 3। ये मेरी एक्स एक्सिस होती है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये मेरा एक्स एक्सिस है। अब x की वैल्यू ली है आपने 0, तो y की वैल्यू कितनी मिली, 1, तो पहला पॉइंट मुझे यहां मिल गया। x की वैल्यू जब आपने 1 ली तो y की वैल्यू कितनी मिली है जी आपको, 3 मिल गई, तो दूसरा पॉइंट यहां हो गया। दो पॉइंट को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, बना दिया हमने। तो ये मेरा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल will have a straight line graph। ठीक है, यहां तक की चीज हमको समझ में आ गई कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। बिलीव मी, 11th 12th के बच्चे भी कई बार इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, जबकि बहुत सिंपल सी चीज है, ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए एनी टाइम। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी 11th 12th में, और हर जगह पड़ेगी। अगर आप साइंस स्ट्रीम में आते हैं तो आपको इसकी जरूरत फिजिक्स में भी पड़ेगी, केमिस्ट्री में भी पड़ेगी, मैथ्स में तो है ही है, ठीक है। इवन बायोलॉजी में भी पड़ेगी, बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चंस बनते हैं 11th 12th में, राइट। तो ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, जब हमने ग्राफ बना दिया है ना, हमने कौन सा ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यही ग्राफ बनाया ना हमने, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो एक तो मैंने 0 1 रखा था और एक 1 3 रखा था, ठीक है। एक तो भैया आपका 0 1 था, है ना, आपका एक जो था वो आपका 0 1 था, एक पॉइंट ये मिला था, और एक पॉइंट हमें ये मिला था 1 3 का। अब इसे जब हमने जोड़ दिया, ठीक है, इसे जब हमने जोड़ दिया तो हमें ये ग्राफ मिल गया। अब ये जो आपको ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, ये जो आपको ग्राफ मिल रहा है, ये ग्राफ बोलता है कि अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। ग्राफ से भी देखो, अगर आप ग्राफ को भी ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि बॉस ये कहीं बीच में ही कट कर रहा है। तो कोई भी ग्राफ पॉलिनोमियल का जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है, कोई भी ग्राफ जो पॉलिनोमियल का है वो जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो का मतलब क्या हो गया, क्या जीरो, वाई जीरो, है ना। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में भैया क्या जीरो, तो वाई जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती। तो इसका मतलब अगर मैं ए एक्स प्लस बी, जो कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का, यहां पे मैं y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -b/a। ध्यान से करके देखो,
तो यानी लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा, होना भी चाहिए यार। कोई स्ट्रेट लाइन है, इसने एक बार एक्स एक्सिस को कट किया, अब दोबारा कट करने के लिए इसे घूमना पड़ेगा, घूम गई तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं, इसीलिए कट तो वो एक ही बार कर सकती है ना। जीरो कहां पे देखेंगे हम लोग, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करे, राइट, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करे। अब जैसे अगर मान लो मैं आपसे ये पूछ लूं कि यार ये कोई पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है, अब बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। पॉलिनोमियल का आपको ग्राफ दे दिया, 1 मार्कर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। पॉलिनोमियल का आपको ग्राफ दे दिया, अब आपसे पूछ रहा है कि जी आप बता दीजिए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, चैट पे बताओ मेरे को फटाफट कितने होंगे। है ना, एक ही होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को वो एक ही जगह कट कर रहा है ना। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ कितने होंगे, वन ही होंगे क्योंकि वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है, राइट। तो ये तो हो गई मोनोनोमियल की बात। अब मोनोनोमियल के बाद हम लोग आते हैं क्वाड्रे। अच्छा, मोनोनोमियल में एक और चीज देखो, एक और चीज मोनोनोमियल में हम समझते हैं, ठीक है, इसको आप समझते हो लीनियर इक्वेशन से, लेकिन एक चीज और समझो कि मान लो आपको एक इक्वेशन मिल गया, 2x + 3 = सॉरी 2x + 3 = जीरो नहीं लेना है हमें, 2x + 3 = x + 2। तो आप क्या करोगे इसको, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे तो आप क्या करोगे, बचपन से आदत है, अरे सर 2x मारो, इसको इधर घुमाओ इधर, तो ये इधर नेगेटिव में जाएगा, सर ये 2 है, ये 3 उधर नेगेटिव में जाएगा, -3, तो x की वैल्यू जो है वो -1 आ गई, यही बोलोगे ना। जल्दी बताओ कितने लोग अग्री करते हैं कि जो मैंने किया वो सही है। क्योंकि इसके बाद जो जो हाथ हैंड रेस करेगा, ध्यान रखना, इसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे जिसका जवाब आपको देना है। फटाफट से हैंड रेस करो, पहले जो लोग बताओ कि ये सही है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी एकदम चीते की रफ्तार से कि हाँ सर ये बिल्कुल सही है, सॉल्यूशन आपने बिल्कुल सही किया, आपको आता है मैथ थोड़ा बहुत, है ना। जल्दी जल्दी फटाफट, या तो चैट पे बताओ अगर हैंड रेस में दिक्कत हो रही है तो। अब आप मुझे आंसर ये बताइए, अब आपको आंसर ये बताना है कि ये x = 1 क्या, x = -1 क्या है, क्या निकाला आपने। जल्दी चैट पे बताओ, x = -1 जो वैल्यू निकाली ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या चीज फाइंड आउट कर लिया आपने। वैल्यू ऑफ एक्स तो है, लेकिन एक्स क्या है वही मैं पूछना चाह रहा हूं। अब इसको अलग तरीके से जरा हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि 2x + 3 ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है ना, और इसको आपने प्लॉट किया, भैया यहाँ पे 2x + 3 प्लॉट करना है मेरे को, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे xy बना लिया। अब x की वैल्यू को जब मैंने 0 रखा यहाँ पे 2x + 3 में, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी जी। चैट पे फटाफट लिखते जाया करो, थोड़ा सा मजा तब आएगा जब आप भी इन्वॉल्व होगे कहा साथ में, है ना। अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू 3 मिलेगी क्या, और अगर x की वैल्यू को 1 रखा तो y की वैल्यू 5 मिलेगी क्या, राइट, है ना। थोड़ा थोड़ा सा आपको भी इन्वॉल्व होना है तो मजा ज्यादा आएगा, ठीक है। अब देखो सर, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पे भी यही काम किया जी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जब x 0 है तो y 3 है, जब x 0 है तो y 3 है, एक पॉइंट तो मुझे ये मिल गया, और जब x की वैल्यू 1 है तो y 5 है जी, दूसरा पॉइंट मुझे ये मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को आपने जोड़ के बना दिया, ये हो गया y = 2x + 3।
अब दूसरा क्या था, x+2, ये भी एक पॉलिनोमियल है, y इज इक्वल टू x+2। अब फिर से एक्स वाई करके यार इसका ग्राफ भी खींच लो जरा। तो x की वैल्यू 0 रखे, y2 मिल गया, x की वैल्यू 1 रखे तो y3 मिल गया, x की वैल्यू को 0 रखे y2 मिल गया, और x की वैल्यू को जब आपने 1 रखा तो y आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया, यानी यहां मिल गया ये पॉइंट, है ना। जब इन दोनों को आपने जोड़ा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आपने खींचा ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये दोनों किसी एक जगह पे कट कर रहे हैं, और जहां पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां x की वैल्यू -1 है। तो x इज इक्वल टू -1 वो कॉमन रूट है दोनों का, जो दोनों मोनोनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। पॉलिनोमियल आप क्लास 8 से पढ़ना चालू कर देते हो, पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में भी पढ़ा, पॉलिनोमियल आप 10th में पढ़ रहे हो, 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ रहे हो, और क्लास 12th में जाके पॉलिनोमियल फंक्शन भी पढ़ोगे। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत गहराई वाला चैप्टर है ये। तो आपको अगर 2x+3 इज इक्वल टू x+2 करते हैं तो आज तक आपको यह पता था कि इसमें क्या करते हैं, है ना। इस x को इधर ट्रांसफर किया, इस 3 को इधर ट्रांसफर किया, x की वैल्यू निकाल लिया। आज आपको यह पता चल गया कि आपने जो निकालते हो वो होता क्या है, वो कॉमन जीरो होता है दोनों मोनोनोमियल का, राइट। अब मोनोनोमियल की हमने बहुत बात कर ली, अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम रखते हैं ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कब होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब आपकी डिग्री हो जाए सर 2, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी, ये तो जानते हो आप, है ना। सर क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, ये तो हमें बचपन से पता है, राइट। और इसके जीरोस जो होते हैं वो अल्फा बीटा, आज तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसके जो जीरोस होते हैं वो अल्फा बीटा होते हैं। अब जो आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, इसमें अगर हमने a कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a, और यहां पे ये हो जाएगा x² माइनस ऑफ माइनस b/ax प्लस c/a। तो लिख सकते हो आप ax², और आपको पता है -b/a अल्फा प्लस बीटा होता है, और ये अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ये आपका क्या आ गया, अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इन टर्म्स ऑफ जीरो ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इन टर्म्स ऑफ जीरो ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, राइट। तो देखो अब 2-3 बातें हमें क्लियर हो गई। अब ये जो इक्वेशन होता है इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना। ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्सिस, ये ऐसा कुछ बनता है, और इसको हम बोलते हैं पैराबोला। अब इसको पैराबोला क्यों बोलते हैं, क्या है, ये सब बातें में हमें नहीं घुसना है, ये सब 11th क्लास की कहानी, नाम है, बस फिलहाल इतना समझ लो। समझने वाली बात यहां पे ये है कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, अल्फा और बीटा पे। वही तो जीरोस है ना भाई, और जीरो मतलब जहां वाई की वैल्यू 0 हो। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम बोल रहे हैं जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम बोलेंगे y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी। और अगर मैं बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए, कौन बताएगा जल्दी से एकदम फटाफट। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहता हूं, क्या कर दूं मैं,
बिल्कुल सही जवाब। y की वैल्यू 0 रख देंगे, ax² प्लस bx प्लस c को 0 कर दो तो ये इक्वेशन हो गई। इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू 0 होता है। ये भी नहीं सिखाया गया होगा आपको। बहुत सारी ऐसी बातें अभी करेंगे आज हम लोग जो आपको नहीं सिखाया गया होगा, राइट। तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, राइट। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो वो तीन जगह कट करेगा, है ना। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो वो तीन जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को। अब क्या ये हमेशा तीन जगह कट करेगा? ठीक है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा दो जगह कट करेगा? नहीं सर, हमेशा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा हमेशा, आप देखते हैं जरा इसको, है ना। अगर आपको बोला जाए x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। तो क्या ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा? ठीक है। अब इसको हम लोग अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x-1 इज इक्वल टू 0। तो जब इसका आप ग्राफ बनाओगे ना, समझो बात को जरा डिटेल में, जब इसका आप ग्राफ बनाओगे ना तो x की वैल्यू 1, ये कट नहीं करेगा, ये सिर्फ टच करेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है बहुत कुछ नया सिखाऊंगा, बहुत बेसिक से काम करूंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा बोर्ड लेवल के भी और एडवांस लेवल के भी, और सब इस 30 दिन के भीतर कराऊंगा। इससे ज्यादा सिलेबस ही नहीं है आपका क्लास 10th का, कुछ नहीं रखा क्लास 10th में। ये कट नहीं करेगा सर। ये देखो स्कूल में हमारे क्या लिखाते हैं, अच्छा x-1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1। अरे इसका क्या मतलब हुआ, एक ही 0 है वहां पे। x एक्सिस को वो टच करेगा, कट नहीं करेगा। एक और मैं इक्वेशन दिखाता हूं, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ। सारे लोग फटाफट से थोड़ा चैट पे रिस्पॉन्स करो, तब मजा सा आएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये टच करेगा सर या कट करेगा? क्या ये टच करेगा कि कट करेगा? क्या करेगा, कैसे पता चलेगा? अरे पता चलता है भाई हमें डिस्क्रिमिनेंट से। जैसे x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, -2 का स्क्वायर, b² माइनस 4ac ना, -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू 1, c की वैल्यू भी 1, कितना हो गया 4 माइनस 4 0। तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल, पढ़ा हुआ है ना। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अगर रूट्स इक्वल हो गए तो सर ये टच करेगा, कट नहीं करेगा। और एक और होता है d लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। यहां पे जरा निकाल के देखो, इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 1 हो गई सर, b की वैल्यू भी 1 हो गई सर, c की वैल्यू भी 1 हो गई सर। b² माइनस 4ac ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 मतलब -3। राइट। तो -3 मतलब नेगेटिव हो गया ना जी। तो नेगेटिव अगर डी आ गया तो ना वो कट करेगा ना वो टच करेगा।
इसके तो रूट्स ही नहीं निकाल सकते हम लोग। इसका ग्राफ कुछ बनेगा, ग्राफ बनेगा इसका भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ऐसा नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसके कोई रूट्स पॉसिबल नहीं है। नो रूट्स हम लिखते हैं ना यहाँ पे, नो रियल रूट्स, तो ये कट भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा। अब देखो ये चीजें तो आपको रटी हुई थी, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस आज समझ में आया होगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, जल्दी बताओ मेरे को, है कौन कौन मानता है कि इसका सिग्निफिकेंस आज समझ में आया, क्या है ये? जल्दी जल्दी फटाफट से हैंड रेज करो। ठीक है, ये चीजें आपको रटी हुई थी, ठीक है, ये चीजें आपको रटी हुई थी, इसका सिग्निफिकेंस जो है आज क्लियर हो रहा है आपको। है ना? तो अभी तक क्या था, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक आपका जो पढ़ने का तरीका था वो एग्जाम ओरिएंटेड था, गलती भी नहीं, ठीक है, एग्जाम के मार्क्स के लिए सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, तो मैं एक ज्ञान की बात कर दूं जरा सा, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि बचपन से हमें बोला गया कि बेटा इंटेलिजेंट बनो, बेटा खूब पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। हर टीचर आके क्लास में, ट्यूशन में, हर जगह बोलता है कि बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, लेकिन पढ़ाता है एनसीईआरटी। वही घिसी पिटी जो मेथोडोलॉजी होती है वो आपको एक्सप्लेन की जा रही थी, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन आप बार बार बना रहे होते हो। तो कुल मिला के, और जो एग्जाम होता है आपका स्कूल का, वो भी मेमोरी बेस्ड होता है, जहां आप क्वेश्चन देखते ही पैटर्न देखते हो, अच्छा ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया था, बस एबीसी की वैल्यू बदल गई, अरे ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया था। लेकिन जैसे ही आप 12th के बाद आओगे, कंपटीशन दोगे, और देना ही पड़ेगा, पता ही है आपको, अब 12th के बाद कंपटीशन कंपलसरी हो गया, 11th 12th के स्कूल के नंबर की तो कोई वैल्यू नहीं रह गई। यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपका कंपटीशन कंपलसरी हो गया है। तो जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये चेक ही नहीं करता आपको कितना याद है, वो तो ये चेक करता है समझ में कितना आता है, कॉन्सेप्ट चेक करता है, आपको डर लगने लगता है। और सिर्फ 1% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं कंपटीशन में, वो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे। तो बोलेंगे सब की कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, बताएगा कोई नहीं कैसे करना है। मैं आज आपको ये चीजें बता रहा हूं, ये 11th 12th के बच्चों को भी नहीं क्लियर रहता है, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं। और एक और बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी अभी अभी, कि भाई साहब पॉलिनोमियल 11th 12th में कहीं नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जेई में इससे भी आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, राइट? तो कितने प्रतिशत भारतीयों को आज ये लगा कि हाँ भाई ये कुछ नई चीज हमने सीखी? एग्जाम की टेंशन 10th की छोड़ दो मेरे ऊपर, वो तो हम देख लेंगे, राइट? अब आगे बढ़ते हैं जरा, एक बात और समझने की कोशिश करो, ठीक है, एक बात और समझने की कोशिश करो इसी पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक बात और समझ लें जरा भैया, ये क्वाड्रेटिक, या चलो आगे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, या किसी भी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, एक चीज है हमारे पास कि मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा जी? कौन बताएगा, जल्दी बता दो, अब तो समझ गया होगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्या कर दें यहां पे इसको इक्वेशन बनाने के लिए? यस, y की वैल्यू को 0 पुट कर दो, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसका एक ही रूट होगा, ओनली वन रूट, ठीक है, इसका एक ही रूट होगा, ओनली वन रूट। कैसे पता लगाएंगे? इसको रखो प्लस, इसको रखो माइनस, एक ही रूट है मतलब अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस बी बाई ए, खत्म करो काम, ठीक है, क्योंकि डिग्री वन है, बिल्कुल सही, क्योंकि वे डिग्री वन है यहाँ पे, राइट? देखो हम लोग तो क्या एवरीडे 11 12 के बच्चों को जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जेई मेंस जेई एडवांस क्लियर कर चुके हैं। तो इसलिए हमें पता है कि बेसिक मैथमेटिक्स का दर्द कहां पे है, क्या क्लियर होने से आपकी मैथ्स धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएगी। ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा, देखो एक दिन में कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ समझ में आना शुरू हो जाएगा, हमें वो दर्द पता है, राइट?
तो मैं आज आपसे वही दर्द आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा अगर हम लोग किसी चीज को रुक के पेशेंस रख के 10 मिनट एडिशनली भी समझते चलें साथ साथ में, तो ये 1 महीना भी बहुत है हमारे लिए टर्न अराउंड करने के लिए। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका हो गया y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना, y को 0 करना। इसके दो जीरोस होंगे, अल्फा बीटा। कुछ मत करना, इस ए के ऊपर लगाना प्लस, पहले वाले को प्लस माइनस, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस। अब एक बार तो ये दोनों ऐड होंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर में हमेशा जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है उसका कोफिशिएंट आएगा। इस ये जो ए बी सी है इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है? पेयरिंग करनी है। अब दो ही है मेरे पास तो एक ही पेयर बनेगा मल्टीप्लीकेशन में, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो सी के ऊपर प्लस लगा हुआ है तो प्लस सी बाई ए। ठीक है, आप बोलोगे यार टाइम पास कर रहे हो सर, ये तो हमें पता था। है ना? अब आ जाओ जी, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल करते हैं, अब मैं आपको जो करके दिखाऊंगा ये आपको नहीं पता सर, अब आप कुछ भी कर सकते हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल करो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके तीन जीरोस पॉसिबल हैं, अल्फा बीटा गामा। आपको कुछ नहीं करना, प्लस कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, माइनस प्लस माइनस ऐड कर दो साहब तीनों को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या करना है? एक्स स्क्वायर वाले को एक्स क्यूब वाले से डिवाइड करो, माइनस में है ना, देखो बी माइनस में आ जाएगा तो माइनस बी बाई ए। अब क्या करना है? पेयरिंग करनी है सर, तो तीन है तो दो दो की पेयरिंग से शुरू होगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो गई। अब क्या करना है? अब एक एक लाइन आगे बढ़ जाओ, सी पे पहुंच जाओ। अब ये सी के ऊपर तो प्लस लगा है सर, डिवाइड में ए ही आएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो ये हो गया सी बाई ए। अब क्या करना है जी? पेयर बढ़ाना है, दो दो की पेयरिंग हुई थी, तीन तीन की करनी, तीन की पेयरिंग तो एक ही होगी क्योंकि तीन ही तो रूट ही है, तो अल्फा बीटा गामा, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा सर? एक लाइन और आगे बढ़ो, क्या है? डी, लेकिन डी लेना है मेरे को माइनस में, तो ये हो गया माइनस डी बाई ए। अब यहाँ अच्छी चीज क्या है? अब आपको कोई पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का मिल जाए आपको टेंशन नहीं, अब आप सीख गए कि साहब कैसे खेला जाता है पॉलिनोमियल के रूट्स के साथ में, है ना? मैथ्स को फन बनाओगे, फन मतलब अंग्रेजी वाला फन, हिंदी वाला फन नहीं, तो बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है, देखो पावर 4 कर लें, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। ऐसे पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है। ठीक है, दो बार क्वाड्रेटिक, 2 × 2 4। करना कुछ नहीं, इसके रूट्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, इसको ले लिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलना है। सबसे पहले सम करेंगे चारों को अलग अलग करके, तो माइनस बी बाई ए। फिर पेयरिंग दो दो वाली, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा डेल्टा अल्फा। एक और आगे बढ़ जाओ, सी अपॉन ए। नीचे डिनोमिनेटर हमेशा सबसे मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट ही आएगा। फिर पेयरिंग करेंगे, तीन तीन की पेयरिंग, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा। जहां से शुरू हुए तो वहीं पहुंच गए तो रुक जाओ। फिर क्या? एक लाइन और आगे बढ़ जाओ जी, माइनस डी बाई ए। कुछ नहीं रटना है सर। फिर चार की पेयरिंग, चार पे तो खत्म ही मामला, चार ही जीरो ही है,
तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर एक बढ़ जाओ, क्या हो गया, ई बाई ए। बोलो है कि नहीं मजेदार सर, बताओ, मजा आया नहीं आया? कितनी भी बड़े पॉलिनोमियल पे आप पहुंच जाओ, ठीक है, ये एक बेसिक रूल है, ये याद रहे तो बड़ा ही मजेदार है। कोई भी पॉलिनोमियल के आप डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ रही चीजें? फटाफट थोड़ा हैंड रेस करो, कुछ करो, चैट्स पे कुछ भेजो फटाफट, तब तो मुझे भी समझ में आए। ठीक है मजा सा आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? मजा भी देखो आना जरूरी है समझ के साथ, मजा नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मतलब हमारे एक सर थे, उन्होंने हमसे पूछा मतलब कि और मजा आया पढ़ने में? हमने कहा जी सर मजा आया। अच्छे मजा करने आते हो यहाँ पे? तो वैसा वाला नहीं, मतलब लेकिन यू शुड एंजॉय द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया, ये हमने क्या निकाला, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच की रिश्तेदारी निकाल ली, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच की रिश्तेदारी निकाल ली हमने, राइट। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल तीन जगह कट करेगा, ये आपको पता है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस होंगे। अब हमने सब कुछ सीख लिया, क्यूबिक के बारे में भी सीख लिया, बाई क्वाड्रेटिक चार जगह कम कट करेगा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें समझ में आ गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y इज जीरो है ना, बड़ा आसान सा काम था, ठीक है। अब हम लोग चालू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया, पॉलिनोमियल के खाली क्वेश्चंस करने हैं। देखो अब आपको बोल रहा है पॉलिनोमियल, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए माइनस 1 x-1 है, आपको बोल रहा है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो, जीरो जो है वो क्या है, 1 है। इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y जीरो। अभी अभी तो सीखा ना, जीरो मतलब एक्स की वैल्यू और जीरो कौन से एक्स की वैल्यू, जहां पे वाई जीरो होता है, तो एक्स की वैल्यू। और ये पी ऑफ एक्स क्या है, वाई तो होता है, अभी तो हमने सीख लिया ये सब। तो मैं पी ऑफ 1 मेरा जीरो हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 रख दो, तो ए इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए माइनस 1 इंटू 1 - 1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया ए माइनस 3 ए माइनस माइनस प्लस 3 - 1 इज इक्वल टू जीरो, -2a + 2 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 1। आप जो कह रहे हो ना एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एकदम छोटे छोटे से, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन तो आप सबसे अपने आप भी बनना था, बट मैंने क्या बोला, हम एकदम बेसिक से लेकर के धीरे धीरे आगे चलेंगे, स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, ठीक है। मजा आया? आज की क्लास में जितना बढ़ा पाएंगे बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे, मैंने आपको पहले ही बोला ये कंटिन्यूड होगा। 2-3 डेज के अंदर हमारा प्लान ये है कि इसे हम डेली कर दें, डेली इवनिंग का एक स्लॉट फिक्स होगा 1 घंटा, किसी दिन मैथ्स किसी दिन साइंस, चलती रहेगी डेली, ठीक है। न्यू ईयर तक का वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारे लोग पार्टी मूड में चल रहे होंगे, है ना। कौन कौन न्यू ईयर की पार्टी प्लान करके बैठा है, जल्दी बताओ। हैं? छत पे डांस करने के मूड में है या किसी की सोसाइटी में पार्टी हो रही है? ये देखो खुशी की यहाँ पार्टी हो रही है, खुशी ने पार्टी करनी है, तो इसीलिए हमने बोला है कि अभी आप थोड़ा सा पार्टी मूड में चल रहे हो, तो कोई बात नहीं, 10th का मैथ्स इतना ज्यादा नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत थोड़ा सा आराम से हो जाएगा। यस, इंडिया का न्यू ईयर अप्रैल में होता है, जो होली के दूसरे दिन से चालू होता है, जिस दिन हम लोग रंग खेलते हैं वो एक्चुअली साल का पहला दिन होता है ना। ओह, ये तो मामला थोड़ा इंटेंस हो गया, चलो कोई बात नहीं, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। x+a इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल आपको बोल रहा है क्या है, 2x² + 2ax + 5x + 10,
और इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर x प्लस ए है। देखो मैंने इसलिए आपको ये चीज भी समझाई थी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में कि हर पॉलिनोमियल अपने लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक होता है, यही मैंने आपको समझाया ना। तो इस x प्लस ए को अगर मैं 0 रखूंगा तो x इज इक्वल टू माइनस ए मिल जाएगा। ये x इज इक्वल टू माइनस ए क्या होगा जी, ये x इज इक्वल टू माइनस ए होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी अगर मैं x की वैल्यू को माइनस ए पुट करूंगा यहां पे तो मुझे रिजल्ट 0 मिलना चाहिए। जीरो का ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब इस वैल्यू को पुट करूंगा तो y 0 मिलेगा। तो y क्या है, p ऑफ x ही तो x की जगह पुट कर दो माइनस ए, तो 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो ये 2a स्क्वायर हुआ। अब ये माइनस 2a स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस और 2a इंटू ए 2a स्क्वायर, माइनस 5a हो गया और प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये सर कैंसिल हो गया, 5a की वैल्यू 10 आ गई, यानी a की वैल्यू 10/5 यानी कि 2 हो गई। बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है, जस्ट वार्म अप चल रहा है अभी, राइट। अच्छा, कुछ दो चार बच्चों ने जो ऑफलाइन आके हमें क्लास ली थी वो अभी बोल रहे हैं कि अरे यार ऑफलाइन में तो कुछ ज्यादा ही टफ टफ करा रहे थे, अभी इजी वाले करवा रहे हो। वो लेवल हम लेकर के जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा प्राइमरी फोकस है कि आपका बोर्ड जो हो वो और अच्छा हो। कुछ लोगों का ये है कि सर हमने आर डी शर्मा नहीं करी, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर छोड़ दो वो टेंशन अब, ठीक है, हमें करने दो, राइट। दिस क्लासेस विल बी वर्थ फॉर यू, बिलीव मी। ये क्लासेस आपको एक वर्थ लगेंगी। आज से एक हफ्ते बाद जब रेगुलर आप 6-7 क्लासेस अटेंड कर लोगे, आप बोलोगे हाँ यार, नाउ वी कैन फील द चेंज। दिस इज अ गारंटी। राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको बोल रहा है जी एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, इसके जीरोस क्या होंगे, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या करें जल्दी बता दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, है ना। यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया हमने, ये हो गया x माइनस 3 प्लस 2 निकाला तो x माइनस 3, तो ये आपका आ गया x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जीरो निकालने हैं ना। तो क्या हो गई जी वैल्यू, x की वैल्यू आपकी x माइनस 3 को आप 0 पुट करोगे और x प्लस 2 को आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू हो गई 3 और x की वैल्यू हो गई -2, राइट। x की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू -2 हो गई। क्या समझ में आया इस कहानी से, हमें क्या शिक्षा मिली सर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमारे दो जीरो, अल्फा 3 है और बीटा -2 है। अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -2 है। अब देखो यहीं पे एक चीज और करके देखते हैं। आपका पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ए की वैल्यू मुझे क्या मिली 1, बी की वैल्यू मुझे क्या मिली -1, सी की वैल्यू मुझे क्या मिली -6। अब इसके दो जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका, -b/a। तो पुट करो जरा, -1/(-1) तो ये हो गया 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। सी की वैल्यू कितनी है, -6/a कितना है 1, तो ये हो गया -6। अब चेक करो, इसको बोलते हैं रूट्स का वेरिफिकेशन। चेक करो कि क्या ये दो अल्फा बीटा भी यही रिजल्ट दे रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा तो कितना मिलेगा, 3 - 2 मतलब 1। यहां भी वही आ रहा है, सही है मामला मतलब। और अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा,
3 इंटू -2 -6, यहाँ भी वही आ रहा है, मतलब ये मामला भी सही है। तो हमने यहां से ये भी देख लिया कि किसी पॉलिनोमियल के रूट्स को कैसे, रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, बिल्कुल सही कह रहे हो, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। कितने प्रतिशत भारतीयों को, मतलब कितने प्रतिशत क्लास के लोगों को अभी तक की कहानी समझ में आ रही है? बेटा हाथ पांव हस्त प्रक्षालन, मतलब हाथ हस्त उष्ठान करके बताएं। फटाफट से, फटाफट से, ठीक है। और कितने लोगों को मजा आ रहा है? देखो ठंड का दिन है, अच्छा ऑनलाइन में आराम से घर में बैठ के रजाई रजाई के अंदर मोबाइल देखते हुए, है ना। बीच बीच में मैं तुम्हें गाने भी सुनाऊंगा, नहीं मतलब ऐसा मैं नहीं करूंगा, तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा, है कि नहीं? ठीक है, चलो एक और देखते हैं। अब बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं 3 whose sum of zeros, write a quadratic equation whose sum of zeros are 3 and product is -2, मतलब अल्फा प्लस बीटा 3 एंड अल्फा इंटू बीटा -2। क्लास के शुरुआत में ही हमने निकाला था जी, P of x is equal to x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -3x -2। खत्म काम। खत्म हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, मुझे बोल भी दो। मजेदार है एकदम। ठीक है, चलो और करें जरा। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसको हमेशा कंपेयर करने का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू 6। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, पुट करो माइनस ऑफ -5/3, मतलब 5/3 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a। इसको पुट करो, कितना हो जाएगा ये? 6/3, मतलब 3 2 जा 6, तो ये 2 हो गया। तो सम ऑफ जीरोस, यही तो हो गए सम ऑफ जीरोस, और ये हो गया जी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस 5/3 हो गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 हो गए। अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें? जल्दी बताओ, कोई भी दिक्कत इसमें लगी हो तो। कहाँ दिक्कत बोलोगे सर, ये तो हमारे स्कूल टीचर ने भी कराया है। हाँ जी बिल्कुल कराया होगा, हम भी करा रहे हैं। और हम, लेकिन हम आगे बहुत कुछ पहले अभी ऐसा बताया जो आपके स्कूल टीचर्स ने नहीं बताया होगा, और आगे ऐसा बहुत कुछ बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताया होगा तुम्हें। अब देखो यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें निकालना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, एकदम एक सांस में इसे लिख दो। 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 कितने होंगे? इज इक्वल टू 0। कितने हो गए जी? अल्फा बीटा गामा। मैंने पहले ही समझाया, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस लिख लेने का। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस लगाना है और -5 है, तो -5/2।
अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, दो दो की पेयरिंग कर लो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। प्लस लगाना है लेकिन माइनस है, तो प्लस माइनस की पेयरिंग माइनस हो जाएगी सर, बाई टू। तो -14/2 मतलब -7। तीनों की पेयरिंग कर लो, अल्फा बीटा गामा। माइनस लगाना है लेकिन +8 है, तो प्लस माइनस माइनस बना देगा, और डिवाइड में ये 2 ही आएगा, तो ये -8/2 मतलब -4 हो गया। आप कभी भी अगर अल्फा बीटा गामा वाले ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सर, ऐसे ही करिए प्लस माइनस लगा के, मेरी गारंटी है कभी गलती नहीं होगी। अच्छा, मैंने एक बेसिक सवाल तो आपसे पूछा ही नहीं यार, वो लोग तो जरा हैंड रेस करो या चैट पे कुछ लिख के भेजो जिन्हें सही में अपनी मैथ्स अच्छे करने का इंटरेस्ट है, कि सर मैथ्स तो डेफिनेटली फोड़ के होनी चाहिए। फटाफट से हैंड रेस करो, फटाफट से, कि सर मैथ्स तो ऐसी होगी सामने वाला बोले पलट के कि भाई कौन हो तुम, हैं। तो सर अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है तो आप एकदम सही जगह पे आ गए हो, क्योंकि मेरा काम है आपको सिस्टमेटिक चीजें बताना, ऐसी चीजें बताना जो आपकी गलतियां कम करे, और साथ में वो कॉन्सेप्ट पे लेकर के जाना। मैथ्स में भी थ्योरी होती है यार, कौन बोलता है नहीं होती है, मैथ्स में भी थ्योरी होती है, सीखना पड़ता है बाबा। 11th 12th में भी कई टीचर सब ऐसे पढ़ाते हैं, आते हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा नहीं होता, मैथ्स में भी थ्योरी होती है, आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, तब उसको आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। अप्लाई करना हम आपको सिखाएंगे, 3 चीजों पे काम होता है। राइट। यस सर, 11th बिल्कुल हमारी ऑफलाइन है, आरडीसी में, ठीक है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, हाइब्रिड मोड हमारा रहता है, हमारा ऐप है, सब कुछ है, ठीक है। दिल्ली में है, गाजियाबाद में आरडीसी में है, नोएडा में है, ठीक है। आप जहां कंफर्टेबल हैं आप वहां आ सकते हैं। इवन अभी भी मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि एक आध दिन का टाइम निकालो, और अगर पॉसिबल हो तो एक आध क्लास ऑफलाइन मिलो, ऑनलाइन तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। ये क्लासेस तो आपकी चलेंगी और इसमें बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बातें, जल्दी बताओ। चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं, अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज दिखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, है ना। सबसे ज्यादा सवाल किससे आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आते हैं। यार ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बला को जरा हम खत्म करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बला ही खत्म करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका हो गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। यहां से हमने a कॉमन निकाला, तो ये हो गया जी x² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, राइट। अब यहां से ये a इधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बच गया, x² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, आपका जो बीच का टर्म है ये सम ऑफ जीरोस होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, इसीलिए हम लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको दो जीरोस दिए गए, ठीक है, आपको दो जीरोस दिए गए, क्या आपको बोल रहा है जी अल्फा की वैल्यू 2 + √5/2 है और बीटा की वैल्यू 2 - √5/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 + √5/2 प्लस 2 - √5/2।
अब ये 2 तो आपका एलसीएम में आ गया, तो ये 2 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √5 कैंसिल, तो ये क्या हो गया आपका 2 प्लस 2 4, 4/2 मतलब 2। तो अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालना है हमें, ये हो गया 2 प्लस √5/2 और 2 माइनस √5/2। ठीक है, तो नीचे तो देखो 2 2 जा 4 हो गया, ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया आप 4 माइनस 5/4 मतलब -1/4। इक्वेशन क्या बोली सर हमने, इक्वेशन बोली x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, ये हुआ x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो 2 था -1/4 इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इस 4 को हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। समझ में आ रही है क्या बात, जल्दी से बताओ। देखो मैं आपको बताता हूं, 2-3 चैप्टर के नाम बताता हूं जिसपे हम सबसे ज्यादा जोर आपको भी मारना चाहिए। एक तो आपका हो गया एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक हो गया पॉलिनोमियल, एक हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक हो गया ट्रिग्नोमेट्री। बस इतना आ गया तो समझो बहुत आ गया, 10th क्लास में आपने जंग जीत ली। बाकी चैप्टर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करके मस्त एग्जाम दीजिए, 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आइए। हम 70 प्लस की तैयारी नहीं कर रहे सर, हम 80 आउट ऑफ 80 की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आइए और बिल्कुल फिर नेक्स्ट क्लास में आराम से पढ़िए जो तैयारी करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा आज बेसिक क्वेश्चन से चालू किया। आज कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा अलग लेवल वाले आपको करवाने की कोशिश करी कि भैया ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिनोमियल में, राइट। अभी पॉलिनोमियल का हम लोग लेवल भी उठाएंगे, पॉलिनोमियल में हम एमसीक्यू राउंड भी खेलेंगे यहाँ पे। ठीक है, आज तो सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैं ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, है ना। आप लोग तो भागवत सुन रहे हो, आज माता की चौकी चल रही है आपके लिए। लेकिन जब थोड़ा सा हम लोग और कॉन्सेप्ट डील कर लेंगे तो यहाँ पे आपका रैपिड फायर राउंड होगा, मतलब आपके एमसीक्यूज आते जाएंगे, आप आंसर करते जाओगे, एमसीक्यूज आते जाएंगे, आप आंसर करते जाओगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी भी होंगे, टफ भी होंगे, इजी भी होंगे। तो तैयार हो। कौन कौन तैयार है, फटाफट से हैंड रेज उठा कर दो। अब चलो जाने, मतलब इससे पहले कि हम क्लास को एंड करें, एक छोटा सा, एक छोटा, एकदम छोटा, x प्लस √2 का होल स्क्वायर y प्लस 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। और आपका समय शुरू होता है अब। ऑन द काउंट ऑफ 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंसर नहीं आया किसी का। अब देखो मैं आपको यहाँ पे गुरु मंत्र समझाता हूं सर। x प्लस √2 का होल स्क्वायर
y प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर क्वांटिटी, ये भी एक स्क्वायर क्वांटिटी, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। और दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके आप जीरो बना रहे हो, ये तभी हो सकता है जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, तभी तो जीरो आएगा। यानी x प्लस √2 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए और y प्लस 2√2 की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू -√2 होनी चाहिए, y की वैल्यू -2√2 होनी चाहिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू -√2 -2√2 यानी कि -3√2 होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जवाब दो x, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट x प्लस वाई। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जवाब दो, x प्लस 2 का स्क्वायर y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बोलो x प्लस वाई कितना होगा, बता दो फटाक से, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम चीते की रफ्तार से। अब x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी, जल्दी से बता दो। x, अगर ये वाला समझ में आ गया तो इसका आंसर बताओ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू -2 हो गई, यस दिव्यांशी सही है, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, y -3 इज इक्वल टू 0, यस अर्जुन सही है। चैंपियन हो गए यार आप तो 1 मिनट के अंदर। आप 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, देखो खुद ही। है ना, x की वैल्यू -2 हो गई, y की वैल्यू +3 हो गई, मतलब 1। आप देखो आप चैंपियन हो गए। लेकिन आज तक ये नहीं पता था, आज से पता चल गया, सीख लो, बड़े काम की चीज है। अरे 11th 12th में आपका जीवन सुखमय कर दूंगा मैं, मेरा बड़ा जीवन सुखमय होगा ये सब अगर आता होगा तो। नहीं तो भाई साहब, 10th क्लास के 80% वालों को 11th में जूझते देखा है मैंने, बड़े परेशान होते रहते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है।